एक सेवाधारी बहन का प्रश्न है कि एक तरफ महाविनाश की वेला है तो यह लौकिक पढ़ाई निरर्थक लगती है। एक कुमारी होने के नाते इतना समय हम सेंटर पर दें तो अविनाशी भाग्य बनेगा, परंतु बांधेली होने के कारण वह भी संभव नहीं लगता और यह बात अंदर से गिल्ट पैदा कर रही है और उदासी भी। यह बात हमें उड़ती कला का अनुभव नहीं करने देती। हम क्या करें भ्राता जी? देखिए, ये बात बिल्कुल नेचुरल है कि इस समय जबकि संसार ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई 12वीं तक भी देखो टीवी पे कर दी है, ऑनलाइन कर रहे हैं सरकारें। तो सरकारों का तो काम है कि एक चीज बंद हो तो दूसरी चालू करे। ये बहुत अच्छी बात है। और ये संकल्प कुमार कुमारियों को तो आता ही है कि पढ़ के क्या करेंगे। और मेरा भी ये अनुभव है, हम लोगों को तो भगवान ने ऐसी पढ़ाई छुड़वाई थी कि उसे मोह ही नष्ट करा दिया था। ऐसे ऐसे महावाक्य सुनाए तो छूट गए, एकदम से लात मार दी उसको। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा जो बहुत प्रैक्टिकल है और जिसकी बहुत जरूरत है कुमार कुमारियों को, स्टूडेंट्स को, कि अगर आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं, पहले तो मैं कहूंगा छोड़नी नहीं चाहिए आपको अभी, क्योंकि पढ़ाई आप इसलिए पढ़े हो। इनकी परिस्थिति थोड़ी ऐसी है कि बांधेली है और सेंटर पे नहीं जा सकती, वो काम नहीं कर सकती जो ये चाहती है। तो पढ़ते रहना अच्छा है, पढ़ाई से योग्यता भी बढ़ेगी और बुद्धि का विकास होगा। आप इसलिए पढ़ें कि आपको अपनी बुद्धि को मैच्योर करना है, उसका विकास करना है। और इस मैच्योर एंड विकसित बुद्धि को आप यूज करेंगे ज्ञान के चिंतन में, योग के अभ्यास में, स्वमान की स्थिति में, अपने टोटल संकल्पों का लेवल एलिवेटेड करने में, बहुत ऊंचा उठाने में। इसलिए इनकी परिस्थिति में इनको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, लेकिन पढ़ाई में ही जो इनकी दिनचर्या उसी में अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ का एक प्लान बना लेना है। मैं स्टूडेंट्स को कई चीजें सिखाया करता हूँ, बता देता हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपके मान लो 4 पीरियड होते हैं, 5 होते हैं, बच्चों के 6-7 हो जाते हैं। हर पीरियड में 3 अभ्यास कर लें। बीच में थोड़ा सा तो ब्रेक जैसा मिलता ही है, एक टीचर गया दूसरा आएगा। तो अपने एक दिन के लिए आप एक स्वमान लेकर जाएं अपनी पढ़ाई में, अपने स्कूल कॉलेज में, और मैं आत्मा हूँ। जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए आत्मा में आ जाएं, अपने में आ जाएं। मेरे अंदर बहुत क्वालिटीज हैं, मेरे पास सुंदर मन बुद्धि है, मेरे संस्कार भी बहुत डिवाइन है। चिंतन के साथ थोड़ा सा चिंतन और एक स्वमान। पहला ही जो हमारा स्वमान है मैं उसका ही उदाहरण दूंगा। मैं एक महान आत्मा हूँ। तो सोचिए ये जो सब बच्चे बैठे हैं और 50, मैं इन सब में स्पेशल आत्मा हूँ, भगवान की नजर मुझ। बस 2 चीज ये कर ले, और टीचर आए उसको भी आत्मा देखें, और 10 सेकंड के लिए हर पीरियड में ऐसा अभ्यास कर ले कि ऊपर से शिव बाबा की किरणें मुझे आ रही है। 10-15 सेकंड, ये 3 अभ्यास अगर स्टूडेंट लाइफ में किया जाए तो बहुत अच्छा। घर में होमवर्क करते हुए बाप दादा का आह्वान कर लिया करें, और एक कॉन्शियसनेस रखें कि बाबा मेरे साथ बैठा है, मुझे देख रहा है कैसा पढ़ रहे हैं। सवेरे उठकर 3 बार याद कर लिया करें, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी मेमोरी पावर बहुत सुंदर है, एफिशिएंट। 3 बार। तो आपको जो लेबोरियस होते हैं ना, बड़े कई बच्चे सारा दिन पढ़ लिख रहे हैं, रात को भी पढ़ रहे हैं बहुत देर तक, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बुद्धि का विकास होगा और सहज आप सब चीजों को ग्रहण कर लेंगे। तो इसी में आपको मार्ग निकाल लेना, और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। ये अब आपकी उन्नति का मार्ग है। आपकी अच्छी स्थिति होगी तो बंधन भी छूट जाएंगे और आप सेवा में भी लग जाएंगे। जी भ्राता जी, तो ओके। एक और सेवादारी बहन का प्रश्न है, मुझे अपना जीवन
ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित करना है और मुझे मधुबन में समर्पित होना है। मेरे घर वाले भी यही चाहते हैं और बाबा जो भी सेवा मधुबन में देंगे मैं वो सारी सेवाएं करूंगी। तो क्या मैं मधुबन में समर्पित हो सकती हूँ? यहाँ सभी बहनों को समर्पित होने का मौका नहीं मिलता है। जी। कुछ ही बहनें शांतिवन में समर्पित हुई हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि समर्पित होना या ना होना इसका महत्व नहीं, महत्व हमारी स्थिति का है। ठीक है, समर्पित जीवन एक सिक्योर लाइफ होती है और बहनें ये जरूर चाहती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ लोग समर्पित होकर पुरुषार्थ को ज्यादा महत्व नहीं देते, गति नहीं दे पाते, साधारण पुरुषार्थी बनकर रह जाते हैं। ये समर्पणता की जो डिविनिटी है, उसका जो महत्व है, इसकी आपका उसको कम कर देता है। इसलिए मधुबन में तो सभी रहना चाहते हैं। जितनी बहनें अब समर्पित हैं और भाई हैं, कई हजार, अगर उन्हें आज कह दिया जाए सब मधुबन में आ जाओ तो 80% भाग आएंगे। तो ऐसा संभव भी नहीं है। कुछ बहनें रही हैं यहाँ, किसी का चार्ट अच्छा रहता है, किसी का नहीं रहता है। एक का भी चार्ट खराब हो जाए तो फिर सब पे बात आने लगती है कि भाई यहाँ न रखा जाए, क्योंकि यहाँ संगठन में भाई लोग जाते हैं और कई लोग मर्यादाओं का अच्छा पालन करते हैं तो कई थोड़े ढीले ढाले होते हैं। इसलिए पुरुषार्थ करो और आपको मौका मिले, उसके लिए पहले सेवा में आना पड़ेगा। सेवा में आके कहीं आपको मौका मिले तो आपका ये भाग्य। जी भ्राता जी। ओके। जी, एक और बहन का प्रश्न है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय क्या ब्राह्मण आत्माएं भी पृथ्वी पर मौजूद होंगी या एडवांस पार्टी की आत्माएं ही होंगी? अगर श्री कृष्ण के जन्म के बाद भी ब्राह्मण परिवार की आत्माएं बच जाती हैं तो क्या उसके बाद भी कर्म भोग और हिसाब किताब बचेंगे? क्योंकि एक मुरली में पढ़ा था कि श्री कृष्ण के राज्याभिषेक तक कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बिल्कुल ठीक बात है। 3 तरह की आत्माएं बची रहेंगी श्री कृष्ण के राज्याभिषेक के समय। एक, जो अभी अभी परम धाम से आ रहे हैं, ये स्थूल निर्माण करेंगे, या जिनका केवल एक जन्म होता है सृष्टि पे, अभी आ रहे हैं, आ चुके हैं 10-20 साल से। ये बहुत पवित्र आत्माएं हैं और ये स्थूल रचना में बहुत मदद करेंगे। इनमें से कई इंजीनियर भी होंगे, टेक्नीशियंस होंगे और भिन्न भिन्न कार्य ये करेंगे, क्योंकि सोने आदि के जो महल बनेंगे उनमें हीरे जड़ेंगे। इसके लिए भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, वो आप ही नहीं हो जाएंगे। दूसरे बचेंगे, अब ये तो होंगे नॉन बी के, और दूसरी आत्माएं होंगी जो देवताओं को जन्म देती हैं। ये एडवांस पार्टी की आत्माएं, क्योंकि श्री कृष्ण जब गद्दी पर बैठेंगे, नारायण गद्दी पर बैठेंगे, तो उनके माँ बाप भी सब उपस्थित होंगे वहां। ऐसा तो नहीं ना वो जन्म दे के चले जाएंगे उन्हें अनाथ छोड़ के, वो सब जीवित रहेंगे। और तीसरा, कुछ ऐसे ब्राह्मण जो पीछे पीछे आएंगे, तो पीछे आने वाले ब्राह्मणों के कर्मों के हिसाब किताब भी ज्यादा नहीं होते, ज्यादा होते हैं जो आदि की आत्माएं उनके। अब मान लो ऐसे ब्राह्मण हैं जो त्रेता में अंत में 1-2 जन्म लिए हैं, तो उनका कर्मों का खाता ज्यादा क्लिष्ट नहीं होता है। ऐसी आत्माएं भी बचेंगी और थोड़े बहुत जो उनके कर्म भोग हैं वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि उस टाइम बीमारियां भी खत्म हो गई होंगी, अर्थक्वेक्स भी समाप्त हो गई होंगी, वायरस सब सब खत्म हो जाएंगे। हल्के रूप से उनके हिसाब किताब चुकते। जी भ्राता जी, ओके। बहुत बहुत जी भ्राता जी। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है एक बहन का। इस समय कोरोना वायरस विनाश का मददगार है, तो हम ऐसे में योग करके और मनसा सेवा करके इस कोरोना वायरस को समाप्त क्यों करना चाहते हैं, बल्कि इसे तो कंटिन्यू रहने देना चाहिए। अच्छा है, विनाश होगा और उसके बाद हमारा राज्य आएगा। हम योग इसलिए करते हैं कि आत्माओं को हमारे योग बल की मदद मिले, हमारे वाइब्रेशन से संसार से भय को समाप्त करें।
लोगों में सहन शक्ति बढ़े, और जिन पर ये अटैक कर रहा है उनकी भी श्रेष्ठ गति हो, क्योंकि उनमें से बहुत लोगों का पुनर्जन्म नहीं हो रहा है। जैसे विदेशों के सीन आते हैं और बहुत लोग छुपा रहे हैं, चीन आदि ने तो बहुत सब छुपा दिया है, वहां करोड़ों लोग मर चुके हैं, लेकिन दिखाते हैं 2-4 हजार मरे हैं। तो इन सब को शरीर भी नहीं मिल रहे, तो उनको हमें वाइब्रेशंस देने ताकि वो आत्माएं शांत हो, उनकी सदगति हो, और जो जिंदे हैं उनमें निर्भयता आए, उनको बल मिले, संसार के दुख दर्द समाप्त हो। बाकी कोरोना तो अपने समय तक चलेगा, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये प्रकृति की अपनी रचना है, और प्रकृति का क्योंकि मनुष्य ने बहुत दोहन किया है, तो वो उसका रिटर्न तो उसको होगा ही। इसलिए हमारा योगदान देना तो हमारा कर्तव्य है। ऐसे कर्तव्य है जैसे एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है। किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया हो और वो भी मरा ना हो, तो डॉक्टर कोशिश करता है कि भाई इसका जहर निकाल दिया जाए। तो सबने पाप बहुत कर लिए हैं, कोरोना भी उनको ही सजा दे रहा है, और भिन्न भिन्न जो आपदाएं विपदाएं आएंगी वो पापियों को सजा देने के लिए ही होंगी। तो हम तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं ताकि आत्माओं की आंतरिक शक्तियां बढ़े। जी भ्राता जी, ओके। एक और प्रश्न है, जल्द से जल्द लौकिक परिवार को भक्ति से मुक्त करा ज्ञान में लाने के लिए क्या विशेष पुरुषार्थ करें? उन्हें कहो कि भक्ति जोर से करें, सच्चे मन से करें, बहुत ज्यादा करें, क्योंकि जब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती तब तक कोई ज्ञान नहीं ले सकता। और खुद अच्छे वाइब्रेशंस अपने घर में फैलाएं, अपना जीवन ऐसा बनाएं ब्राह्मण, ताकि जीवन को देखकर उन्हें लगे कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो तो बहुत छोटी चीज है, असली चीज तो ज्ञान योग से प्राप्त होती है। तो ज्ञान में आने लगेंगे लोग। हमारे जीवन को देखकर ही परिवार वाले ज्ञान में आते हैं, ज्ञान सुनाने से कोई ज्ञान नहीं आता। जी भ्राता जी, आपका ये मार्गदर्शन हमें अवश्य ही लाभ देगा। और इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और है, घर में सभी ज्ञान में नहीं चलते और दिन रात कलयुगी बातों में लगे रहते हैं। ट्रस्टी बनकर रहने का पुरुषार्थ जारी है, लेकिन सूक्ष्म मोह की वजह से चाहती हूँ कि अंतिम विनाश से पहले लौकिक परिवार के सभी सदस्य ज्ञान में आ जाएं। इस मोह को मैं नहीं तोड़ पा रही हूँ, इस मोह को कैसे तोड़े? खैर ये मोह तो नहीं, ये तो कल्याण की भावना है और सबके अंदर होनी चाहिए। कलयुग में लोग हैं ज्ञान के बिना है तो कलयुगी बातें ही करते हैं, और अपने अपने संस्कार भी कईयों के होते हैं। लेकिन आपको अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाकर रखनी, उनकी बातों से ऊपर उठ जाना है, ताकि उनकी बातों का इफेक्ट आपकी स्थिति पर ना आए, और आप अपने अच्छे स्वमान में रहकर इन सबको आत्मिक दृष्टि से देखें, और ये संकल्प करें ये देव कुल की महान आत्माएं हैं। और जब वो सब सोए हों, आप सवेरे उठकर, मैंने क्लासेज में सिखाया है रूहों से रूरिहान करना, उन सबको आत्मा देखकर उन्हें ज्ञान के 5-7 अच्छे संकल्प दें योग युक्त होकर, तो धीरे धीरे उनमें जागृति आती जाएगी। जी भ्राता जी। ओके। अगला प्रश्न एक समर्पित बहन का है। ये समर्पित बहन ईश्वरीय खजाना टीम में भी सेवा देते हैं। इनका प्रश्न ये है कि कोई भी काम करती हूँ लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती। जैसे कि सेंटर 3 मंजिल ऊपर है और बूढ़ी माताओं को चढ़ने के लिए तकलीफ होती है। पास में प्लॉट लिया था सेंटर बनाने के लिए, वह भी बेच दिया। और जहां ऊपर क्लास चलती है वह जगह भी यज्ञ के नाम पर नहीं है। और इसके लिए हमने 1 जनवरी से 1 महीना डेली अमृत वेला बाबा को भोग लगाया और इसके लिए योग भी किया, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। अब हमें क्या करना चाहिए? अमृत वेले योग करना तो अच्छी बात है, भोग लगाना भी अच्छी बात है, लेकिन आपको योग करना है इसके लिए अमृत वेले के अतिरिक्त।
और एक ग्रुप बना दो आप, जो आपकी क्लास में अच्छे योगी हैं, 5 का बना दो, 8 का बना दो, जो कभी भी मिस ना करें, ऐसे हो चाहे 5 ही हो, और जिनका योग बहुत अच्छा हो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, ये संकल्प 3 बार रिपीट करके 1 घंटा योग करेंगे, अच्छा योग। और भले ही थोड़ी सी कमेंट्री दे दे शुरू में बहन कि ऐसे ऐसे स्थित होना है, और 21 दिन ये करेंगे। 21 दिन के बाद भले 1-2 दिन गैप दे दें और फिर योग करें, वही ग्रुप करे या दूसरा करे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये संकल्प 3 बार करके फिर योग करेगा पूरा ग्रुप। और फिर एक विजन देंगे कि हमें एक ऐसा बड़ा सेंटर मिल गया है, 2 साल के अंदर बन गया है, तुरंत नहीं, कम से कम 1 साल जरूर देना है। और विजन देंगे, चित्र बना देंगे अपने सेंटर का, भाई आपको बाबा का रूम चाहिए, हॉल कितने का चाहिए, और एकोमोडेशन कितनों का चाहिए, बेडरूम और कितने चाहिए बहनों के लिए, और क्या क्या चाहिए उसका एक चित्र बना ले मन में, या किसी बनवा ले मैप, और उसको विजन में लाए कि ऐसा हमारा सेंटर 1 साल में हमें मिल जाएगा। ये काम करेंगे और अपने सेंटर में वाइब्रेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। याद रखेंगे, सेंटर जितना व्यर्थ से मुक्त होगा, आपके संकल्पों में उतनी ज्यादा सफलता होगी। जी भ्राता जी, आपका ये योग का प्रयोग हम सभी अवश्य करेंगे, और इसे और भी भिन्न भिन्न तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इस विधि का अवश्य हम सभी प्रयोग करेंगे। ये भिन्न भिन्न प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, पहले विघ्न दूर करने होते हैं, जी फिर सफलता। जी भ्राता जी। एक सेवाधारी भाई का प्रश्न है, अव्यक्त मुरलियों पर अच्छा मनन करने के बाद भी कुछ महीनों बाद वो पॉइंट्स भूल जाती हैं जो हमने कुछ महीने पहले पढ़ी थी। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हर एक पॉइंट सदा इमर्ज रहे? 2 तरीके हैं उसके, उन अच्छी पॉइंट्स को नोट कर लें और उनको बीच बीच में पढ़ते रहें, और दूसरा धारण करें। तो फिर मेरी आवाज आने लगी, मेरी आवाज वापस वहां से ऑडियो कम करेंगे, वहां से ऑडियो थोड़ा कम करेंगे। जी भ्राता हेलो, जी। वहां से थोड़ी ऑडियो कम करो, मेरी आवाज मुझे ही वापस आ रही है। जी भ्राता जी, यहाँ से कम कर रहा हाँ हूँ। ठीक है। जी तो एक तो मुरली की मुख्य पॉइंट जिस पर आप काम करना चाहते हैं, जिसे आप याद रखना चाहते हैं, उसको नोट करेंगे, और फिर याद मनुष्य को वो पॉइंट ज्यादा रहती है जो वो अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं। तो बस ये 2 विधि अपनाएंगे तो बहुत सारी बातें याद रहेंगी। लेकिन अच्छी अच्छी बातें जो आपको बहुत प्रिय लगती हैं, उनका कलेक्शन अलग से लाइन में नहीं, वो घिच पिच जैसे हम मुरली लिखते हैं वैसे नहीं, एक पेज पे 2-3 पॉइंट्स डिजाइन करके लिखें, ताकि पढ़ने में मजा आए और वो हमारे फिर सबकॉन्शियस माइंड में समाती रहे। ओके। जी भ्राता जी, एक बहन का प्रश्न है, बाबा को अपने घर का मुखिया समझ जब हम अपनी लौकिक जिम्मेवारियां और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बोलते हैं, तो क्या यह भी बाबा से मांगना हुआ? हाँ नहीं, अभी बोलते थोड़ा रहेंगे, बाबा हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दो, वो तो हमें खुद ही करना है। बस बाबा हमारे परिवार का हेड है, इसको पहले हमें यूज करना है कि मन किसी भी बात में भारी हो जाए तो उनके सामने अपनी बात रख के मन को हल्का कर लेना। बाकी हर आवश्यकता बाबा के सामने रख दें तो फिर हम क्या करेंगे, वो हमें करना है, बाबा हमें सूक्ष्म रूप से मदद करता रहेगा। जी। एक प्रश्न है, क्या कर्म योग से भी विक्रम विनाश होते हैं? अगर कर्म करते हुए योग हमारा पावरफुल है तो विकर्म तो विनाश होंगे ही, लेकिन कर्म योग से सबसे बड़ा फायदा होता है कि वे कर्म जो हम कर रहे हैं हमें बंधन में नहीं बांधते। कर्म योग करने के उपरांत ही कोई भी आत्मा कर्मातीत अवस्था की ओर चलती है,
लेकिन अगर योग पावरफुल है, आपकी बुद्धि परम धाम में शिव बाबा पर लगी हुई है, तो उससे विकर्म भी विनाश होंगे। जी भ्राता जी, एक इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, क्या केवल बीज रूप से ही विक्रम विनाश होते हैं, सूक्ष्म लोक में या कहीं और बाबा को याद करने से नहीं होते? और अगर ऐसा है तो सूक्ष्म लोक में क्यों जाएं और सूक्ष्म लोक की याद के क्या फायदे हैं? विक्रम विनाश होने के दो तरीके हैं। बाबा ने इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। मान लो एक बहुत बड़ी बाल्टी है, कंटेनर है जिसमें गंदा पानी भरा है, आपको नया पानी भरना है, तो दो तरीके हैं, या उसको पलट दो, अगर आप में ताकत है, पलट के उसे धो के नया पानी भरना शुरू कर दो तो वो क्लीन हो जाएगा। ये है बीज रूप स्थिति। दूसरा तरीका है, आप का शरीर इतना पावरफुल नहीं है, आप उसे उठाएंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी, आप उसके ऊपर टोटी खोल दो, नया पानी भरना शुरू करेगा, धीरे धीरे गंदा पानी निकल जाएगा, फ्रेश पानी हो जाएगा। इसमें टाइम लगेगा। और तरह के जो योग हैं वो इस तरह भी कर्म विनाश करते हैं। लेकिन चाहे बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास करने को कहा, चाहे अभी पीछे निराकारी स्थिति और फरिश्तेपन का अभ्यास करने को कहा, चाहे सूक्ष्म वतन में हम बाबा से रूढ़ ध्यान करें, वरदान लें, चाहे हम संसार को सकाश दें, इन सब के अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग अनुभव है। रूढ़ ध्यान, भगवान से बातें करने का आनंद और सुख अलग है, वो भी हमारे लिए परम आवश्यक है। हम कर्म योग करते हैं, उससे हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, वो भी हमारे लिए आवश्यक है। हम बाबा से वरदान लेते हैं, वो सेवाओं में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में काम आएंगे, वो भी हमारे लिए आवश्यक है। किसी चीज से हमें शक्तियां मिलेंगी, वो भी जरूरी है। स्वमान से हमारा स्पिरिचुअल लेवल ऊंचा उठेगा, वो भी बहुत जरूरी है। 5 स्वरूपों के अभ्यास से हमारे संस्कार बदलेंगे, प्योरिटी बढ़ेगी, सद्गुण आएंगे, वो भी बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा ने 2 चीज प्रयोग की, संपन्न बनना, संपूर्ण बनना, और तीसरा शब्द है कर्मातीत होना। तो बीज रूप से भी कर्म विनाश होना माना कर्मातीत होना, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए बीज रूप के साथ ये विभिन्न प्रैक्टिस परम आवश्यक है। जी ओके। भ्राता जी, अगला प्रश्न है भ्राता जी कि मैं बहुत बार सब कुछ छोड़ तपस्या करने एकांत में चला जाता हूँ या यज्ञ सेवा में हड्डी देने मधुबन चला जाता हूँ, लेकिन फिर वही बंधन, नौकरी, माँ बाप, ऑफिस, पैसा, फिर वही माया के चक्कर में पड़ जाता हूँ और ऐसा महसूस होता है कि सारा पुरुषार्थ किया खत्म हो गया है। सेवा और पुरुषार्थ को छोड़ मुझे जॉब को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में आ जाती हैं, तो मैं क्या करूं? ठीक है, ये हर एक की मेंटल पावर, हर एक की बुद्धि की क्षमता और हर एक का सोचने का तरीका, उसके स्वमान का लेवल अलग अलग होने के कारण, पूर्व का कर्मों का खाता भी, ये सब अलग अलग होने के कारण ये विभिन्न बातें लोगों के सामने आती हैं। अगर आपको ये सब छोड़ के मधुबन सेवा करने की इच्छा होती है तो अवश्य कर दें, लेकिन यही आपको सीखना है, सेवा करते भी तपस्या को महत्व देना है। और जब आप घर में रहें तो भी होना है, आपको इच्छाओं का त्याग भी करना है, तो त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों को निरंतर साथ लेकर चलेंगे, तो आपको ये अनुभव नहीं होगा वहां गए तो बस पैसा, काम धंधा, लौकिकता में रत हो गए हैं। इस सब से, इन सब को करते हुए, क्योंकि आपको पैसा भी चाहिए, आपको धंधा भी चाहिए, आपको उस जीवन में भी रहना है, ये सब करते हुए इनसे डिटैच रहना, इनका इनसे हमारी स्थिति न बिगड़ जाए, इनके साथ हमारी तपस्या भी चलती रहे, हम जनक की तरह विदेही स्थिति में स्थित होकर कर्म करते रहे, ये सीखने की जरूरत है। जी भ्राता जी, ओके। एक और भाई का प्रश्न है। भाई जी, मेरी समस्या ये है कि मुझे कुछ दिनों तक तो योग का सुंदर अनुभव होता है,
और उसके बाद फिर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ और फिर अलबेलापन आ जाता है और फिर से मुझे दोबारा से खालीपन महसूस होने लगता है और ये चलता ही रहता है। इससे मुक्त होने की विधि बताएं। बस ये संतुष्टि अच्छी बात है, संतुष्ट हो जाते हैं। इनको बढ़ाना पड़ेगा अपने कर्म योग का अभ्यास। और योग बहुत अच्छा करके संतुष्ट तो हो गए, लेकिन वो तो ऐसा हो गया कि किसी ने 10 लाख रुपए कमा लिए और अब उसको बैठ के खाओ, फिर खा पी के खत्म कर दिए, 1 साल में ही ज्यादा खर्च कर लिया और फिर कमाओ। तो इसकी जरूरत नहीं है। आप अपने पुरुषार्थ को कंटिन्यू करना सीखें। पुरुषार्थ में एक चीज, योग तपस्या में एक चीज आती है जो मैं बहुत बार बताई है लोगों को, लेकिन वो सब उस चीज को जान नहीं पाते, रियलाइज नहीं कर पाते, और वो है कि पुरुषार्थ करने पर हमारे ब्रेन की शक्तियां भी यूज होती हैं। इसलिए कभी कभी हमारा ब्रेन कह देता है नो, बहुत हो गया, हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रेन फिर शक्ति रिगेन कर लेता है कुछ समय के बाद, फिर वो जो रस है ज्ञान और योग का वो हमें खींचने लगता है, फिर हम लग जाते हैं। इसमें कोई हर्जा भी नहीं है। लेकिन ये जो खालीपन है और ये जो अलबेलापन है या पुरुषार्थहीनता है, लंबा समय न चले। नहीं तो वही होगा, कमाया और खा लिया, फिर कमाया और फिर खा लिया, खजाने जमा नहीं होंगे। जी भ्राता जी। अगला प्रश्न ये है कि अगर हमसे चलते चलते कभी कुछ श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है तो मैं मन से बाबा को बता भी देती हूँ, बाबा से सॉरी भी मांग लेती हूँ, पर जब ब्राह्मण परिवार कटाक्ष करता है तो सहन नहीं होता। क्या करें? अब ये तो एक पावरफुल बात है, क्योंकि गलती कर दी और वो ब्राह्मणों को पता चल गया। पहले तो क्यों पता चला, आपकी प्राइवेट गलती थी या सामूहिक गलती थी। अपनी गलती को सार्वजनिक तो करना नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ मनुष्यों का समूह होता है, वहां 2-4 लोग तो कटाक्ष करने वाले आपको मिलेंगे ही। आप तो गलती की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग भी आपको कटाक्ष करेंगे कि आपने गलती की नहीं, फिर भी बोलने वाले कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे करते हैं। हमें इस सब के लिए तैयार होना है। इसके लिए मैं एक ही चीज कहता हूँ, उनकी कमजोरी है ये, कटाक्ष करना, बुरा बोलना, निशान देना चाहिए। इस कमजोरी को हम अपनी शक्ति बना ले कि उनके कटाक्ष का इफेक्ट हमारे ऊपर न हो, ऐसी स्थिति बनाए, ऐसा मार्ग ढूंढ लें, तो वो कटाक्ष करते रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे और आप गलती करके भी आगे निकल जाएंगे। जी भ्राता जी। ओके। आखिरी 2 हाँ क्वेश्चन हैं भ्राता जी कि कई बार हाँ। बाबा बहुत साधारण लगने लगता है, ऐसा क्यों होता हम्म है और ऐसा ना हो उसके लिए क्या करें? इसके लिए हमें बहुत अच्छे स्वमान में रहना चाहिए। जब हम साधारण हो जाते हैं तो बाबा भी साधारण लगने लगता है। लेकिन बाबा सुप्रीम ऑलमाइटी, सारे संसार को सदगति देने वाला, वो साधारण कैसे हो सकता है? हमारी स्थिति का लेवल ऊंचा बढ़ेगा, हम महान, तो बाबा भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, पावरफुल लगेगा। जी। लास्ट प्रश्न है भ्राता जी कि सबसे कठिन पेपर्स मानसिक रूप से आए हैं मेरी जिंदगी में, जिससे भय जिंदगी में आ गया है और खुद पर से विश्वास कम हो गया है। इससे कैसे डील करूं? हाँ, ये बहुतों के साथ हो रहा है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी बातों में कम हो ही जाता है। किसी की गलती नहीं है, बार बार थकाने वाली परिस्थितियां आने लगे, गलत चीजें होने लगे, तो मनुष्य को अपने में विश्वास हट जाता है, ज्ञान का विश्वास हट जाता है, बाबा भी हमें साथ नहीं देता, ऐसा लगने लगता है। तो इसकी शुरुआत फिर से करें, सवेरे उठकर मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, 51 टाइम लिखें और सोने से पहले भी। तो धीरे धीरे ये भय चला जाएगा, क्योंकि इस भय को विदाई देना परम आवश्यक है। नहीं तो ये कमजोर करता जाएगा स्थिति को भी, मन को भी। तो 3 मास ये लिखने का काम कर ले और अब कुछ सेवा में भी अपने को लगा दें, तो ये स्थिति ठीक हो जाएगी। जी भ्राता जी। तो और आपने अपनी बहुत कीमती अच्छा।
आप सब ऐसे ही भले ही मिलते रहेंगे हम लोग, जी 15 दिन में एक बार रख लो मिलने का प्रोग्राम। जी क्वेश्चन जो भी, जिसके आपके क्वेश्चन बहुत डीप थे, जी आई लव योर क्वेश्चंस, और जी बहुत अच्छा आगे बढ़ते रहो। जी जी। आपने तो हम सभी के मन की बात कह दी भ्राता जी। ये तो मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट करने ही वाला था कि आज हमारी जो लॉटरी लगी है, ये लॉटरी कम से कम हर 15 दिन में एक बार हमारी जरूर लगती रहे, संगम युग के अंत तक। लगती रहेगी, लॉटरी लगती जी रहेगी जी। आपकी। तो ये तो हम सभी के लिए एक ठीक है। सपने की तरह था कि आज तक हम आपको सिर्फ डायमंड हॉल की स्टेज पर देखते थे, और आज आप हम हमारे पूरे परिवार के बीच में बैठ हम सभी से रू रिहान कर रहे हैं। तो ये हम सभी के लिए एक सपने की तरह है, और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए पूरे परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ओके, ओम शांति। आपके लिए 2 मिनट और लूंगा चलो। भ्राता। 2 मई को आपका बर्थडे था, तो उस दिन हमने एक पोएम ईश्वरीय खजाना के सभी ग्रुप्स में पोस्ट की थी। तो आज पूरे परिवार की तरफ से वो पोएम जो है मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सिर्फ 2 मिनट लूंगा भ्राता जी। रख लो। जी। चलो। सूर्य भाई जी हैं सारे जग को रोशन करने वाले, ज्ञान रत्नों से हम सबकी झोलियां भरने वाले। दिल में उमंग आता है देखकर आपका जीवन, सुनकर आपकी बातें कट जाते हैं विघ्नों के बंधन। रहते हैं सदा लालायित हम आपकी बातें सुनने को, दिल से आवाज आती आपके जैसा बनने को। आपके जन्म दिवस की हम आपको देते हैं मुबारक, आपने प्रत्यक्ष कर दिया हमारे शिव बाप को। हम भी आप समान तपस्या करके दिखाएंगे, त्याग तपस्या के बल से जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे। समझ नहीं आता क्या दे हम आपको सौगात, आपके जन्म दिवस पर हम कहते हैं एक ही बात। आप सूर्य समान सदा चमकते रहें, गुणों की खुशबू से महकते और महकाते रहें। आप पांव जहां रखते हैं वो धरा पावन हो जाती है, आपसे मिलकर हर आत्मा बाबा में खो जाती है। आपके नैनों से सदा ही सुख सावन बरसता है, आपके दर्शन को खुद बाबा का मन भी तरसता है। आपके जन्म दिवस की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सभी भाई बहनों को, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। ओम शांति। लो भाई। अच्छा रहा ये तो।